इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एरिपिप्राज़ोल टैबलेट्स। इसकी मुख्तलिफ डोजेज आती हैं मार्केट में, ख़ास करके 10 मिलीग्राम की डोज़ आती है और 15 मिलीग्राम की डोज़ मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा लो डोज़ भी है, जैसे कि 5 मिलीग्राम की डोज़ या फिर 2 मिलीग्राम्स की डोज़, ये इसकी लो डोजेज़ होती हैं। मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एरिबिप्राज़ोल डायरेक्टली जाती है हमारे ब्रेन में और हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके साथ ये कुछ अपना एक्शन करती है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में फ़ायदा हो सकता है। जैसे एक बीमारी होती है शाइज़ोफ्रेनिया, या इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहलाया जा सकता है। तो एडल्ट्स में अगर शाइज़ोफ्रेनिया बीमारी है, तो इसमें एरिपिप्राज़ोल दी जा सकती है 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम एक दिन के हिसाब से। और ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम की डोज़ ज़्यादा फ़ायदा देती है, बजाय इसके कि आप हायर डोजेज़ में लें, जैसे 30 मिलीग्राम। तो ज़्यादा फ़ायदा वैसे 10 और 15 मिलीग्राम से ही मिला है। और इवन अगर डोज़ बढ़ानी भी पड़े, तो कम से कम 2 हफ्तों तक लो डोज़ देते हैं, 2 हफ्तों के बाद डोज़ बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब है अचानक से कभी-कभी इंसान जो है डिप्रेशन में होता है और अचानक से वो खुद ब खुद खुश हो जाता है। या मेनिया, मेनिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे इंसान हमेशा खुश रहता है। अब ये देखिए, ये भी कोई साइकोलॉजिकली ठीक बात नहीं है। अगर कहीं इंसान को खफ़ा होना चाहिए, कोई ऐसी बीमारी हो गई है, कोई ऐसा हादसा हो गया जो कि एक अफ़सोसनाक हादसा है, फिर भी इंसान खुशियाँ मना रहा है, तो ये साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होता। एक और बीमारी है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के अंदर भी एरिपिप्राज़ोल इस्तेमाल होती है। देखिए, असल में जो एरिपिप्राज़ोल की फार्माकोलॉजिकल क्लास है वो एंटीसाइकोटिक है, साइकोसिस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सवाल उठता है, आप एरिपिप्राज़ोल को इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो जिस तरह से आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं आपके अपने डॉक्टर के या फार्मासिस्ट के मुताबिक, हमेशा उसके गाइडलाइंस के मुताबिक ही चलें, क्योंकि ये एक ऐसी ड्रग है जो ब्रेन में अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलना, जिस तरह आपको कहा गया वैसे ही आपने करना है। दूसरी बात, जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही है, उस दौरान आप लाज़मी सारी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, फार्मासिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन बताएँ कि आप और कौन-कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन-कौन सी हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एरिपिप्राज़ोल का बाकी ड्रग्स के साथ इंटरैक्शन आ सकता है। तो अगर 2-3 ड्रग्स एक साथ ले लेंगे ना, तो फिर एरिपिप्राज़ोल लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, जैसे जल्द पे हाइव्स वगैरह हो जाती हैं, साँस लेने में दुश्वारी हो सकती है, कभी-कभी स्वेलिंग हो जाती है चेहरे पे, थ्रोट में, या एजिटेशन होती है, यानी कि चिड़चिड़ापन आ जाता है। कभी-कभी अजीब किस्म का फ़ील करते हैं, रेस्टलेस फ़ील करते हैं, मसल्स वगैरह में कभी-कभी ट्विचिंग हो जाती है, या कभी-कभी मूवमेंट्स हमारे जिस्म की ऐसी हो जाती हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, चेहरे पे कुछ अजीब किस्म का अपीयरेंस आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी को कोई एलर्जी है, तो अपने फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से लाज़मी ये बात शेयर करें, क्योंकि जो एरिपिप्राज़ोल की टैबलेट आती है उसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी होता है, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से अक्सर लोगों को एलर्जियाँ वगैरह हो जाती हैं। और आखिर में जैसे मैंने ज़िक्र किया कि कभी भी अगर आप कोई और मेडिसिन भी ले रहे हो, तो डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कभी ये बात न छुपाएँ, क्योंकि उसका इंटरैक्शन एरिपिप्राज़ोल के साथ हो सकता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।